में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई तो सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लेना शुरू किया। कोशिश यही थी कि किसी तरह कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर इसकी बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लॉकडाउन वाले इस उपाय ने अपना असर भी दिखाया और कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने कम हुए। इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, जो पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा। आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 35% के करीब पहुंचने के बाद 26 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो 3 मई को दिल्ली में कोरोना के 18,043 केस आए, 4 मई को 19,953, 5 मई को 20,960, 6 मई को 19,133, 7 मई को 19,832, 8 मई को 17,364, जबकि 9 मई को नए कोरोना केस घटकर 13,336 हो गए, जो 12 अप्रैल के बाद एक दिन में दिल्ली में सबसे कम केस हैं। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 22% से भी नीचे आ गई है। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूँकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में दिल्ली में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक होटल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में शादियों पर रोक होगी। घर पर 20 लोगों की मौजूदगी में ही शादी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ टेंट और डीजे वालों को एडवांस वापस करना होगा। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में कुछ और दिनों का लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जाए। उधर बीजेपी कह रही है कि पहले से कोई तैयारी नहीं होने की वजह से केजरीवाल को लॉकडाउन जैसा कदम बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कोई भी व्यवस्था तैयार नहीं की और आज जब बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन पहुंचाना है और सबके बीच में बंटवारा करना है ऑक्सीजन का। ऐसे में दिल्ली को औरों से अधिक ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये सोचने का विषय है, क्योंकि दिल्ली खुद अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली में सब केंद्रीय सरकार के लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि सब काम राज्य सरकार छोड़कर केंद्र सरकार के सिर पे मंडराएगी और काम अपना पूरा नहीं करेगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली में लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों पर मंडरा रहा महामारी का संकट कम होगा।